दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में, एक ऐसी क्रिया के बारे में जो भगवान शिव से जुड़ी है। और यह एक ऐसी क्रिया है जो कोई भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, चाहे उसके कितने भी रुके हुए कार्य ही क्यों न हो, वह सब पूरे हो जाते हैं। बल्कि इस क्रिया को बहुत सारे शिव भक्त एक रामबाण की तरह इस्तेमाल करते हैं जब भी जीवन में कष्ट आ जाए। खैर, जीवन में तो सभी के कष्ट आते ही है, लेकिन जो इन कष्टों को ही मात दे दे वही असली योद्धा कहलाता है। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं ऐसे योद्धा होते हैं जो कभी भी किसी से न डरते हैं, ना ही हारते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी उनमें ऐसी गजब की शक्ति होती है कि सभी कष्टों को झेलकर आगे बढ़ ही जाते हैं। यही भगवान शिव की कृपा है, यही भगवान शिव की महिमा है जो उनके भक्तों में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है। यानी कि जो शिव भक्त होते हैं वह अपने आप में ही इतने सहनशील होते हैं, इतनी उनमें शक्ति होती है कि चाहे दुखों का पहाड़ ही क्यों ना उन पर टूट जाए, फिर भी एक दिन वह हर दुख को हरा ही देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो क्रिया, जो प्रयोग हम आपको बताएंगे यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसे ध्यान से सुनकर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आप बड़ी आसानी से इस प्रयोग को कर पाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण और अचूक तंत्रोक्त प्रयोग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जितने भी ग्रह है, चाहे शनि ग्रह, राहु केतु हो, जो कि सबसे ज्यादा क्रूर माने जाते हैं, यह सब भी भगवान शिव के भक्त होते हैं। इसीलिए इस प्रयोग की यह खासियत है कि अगर आपके जीवन में ग्रह दोष है तो उन सबसे भी छुटकारा होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने जीवन में भूत प्रेत आदि समस्याओं से परेशान है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कुछ शत्रुओं ने उनकी ऐसी क्रियाएं करवा दी है जिससे भूत प्रेत आदि उनके पीछे लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी भूत प्रेत आदि होते हैं यह भगवान शिव के भक्त होते हैं और उनके भक्तों को जरा भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके जीवन में भूत प्रेत आदि की समस्या है तो बस आप इस प्रयोग को करके देखें, तुरंत ही आपको परिणाम खुद ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा राहत आपको प्राप्त हो जाएगी कि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ यह है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, किसी कार्य में आप अटके हुए हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी इस प्रयोग का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर लगातार कई दिनों तक आपको इस प्रयोग को करना है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक एकांत स्थान को चुनना है। इसे आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करे तो ज़्यादा अच्छा है। रात का समय या फिर सुबह का समय सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपनी सुविधा अनुसार आप रात का या सुबह का समय चुन सकते हैं। कई लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो रात को 10 बजे के बाद कोई भी समय चुना जा सकता है। और अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा अच्छा है। एकांत जगह चुनकर आपको नहा धोकर ही इस प्रयोग को करना है। और अगर आप नहा न सके तो मुंह हाथ पैर धोकर भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इसमें जरा भी कठोर नियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भोलेनाथ का प्रयोग है, तो इसमें ज्यादा कठोर नियम मानने की आवश्यकता नहीं होती है। भोलेनाथ तो जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। और जितने भी महादेव के भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वह तो निश्चित तौर पर इस क्रिया को, इस प्रयोग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बना ले, क्योंकि इससे भगवान शिव की कृपा नियमित जीवन पर बनी रहती है और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा भगवान शिव के प्रति, महादेव के प्रति भक्ति है, तो इससे निश्चित ही महादेव आपको दर्शन दे देंगे।
काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनको महादेव के दर्शन प्राप्त हो जाए, तो यह एक ऐसी ही क्रिया है कि भगवान शिव के संपूर्ण प्रेम को आपको दिला देगी। कोई भी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के भक्त चिंता कभी भी नहीं करते हैं। तो चिंता को सब कुछ आप निकाल दे, चाहे जीवन में कोई भी परेशानी है, इस क्रिया को करते ही सभी समस्याएं समाप्त होनी बिल्कुल निश्चित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। तो आपको भगवान शिव की कोई भी मूर्ति तस्वीर स्थापित करने के बाद रोजाना एक घी का दीपक जलाना है और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना है। जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ चीजें भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको 21 नीम के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाने हैं। ध्यान रखिए कि रोजाना 21 नीम के पत्ते आपको चढ़ाने हैं, और अगर आप यह प्रयोग रात को करेंगे तो रात को 21 नीम के पत्ते चढ़ाकर आपको यह प्रयोग शुरू करना है। आपको करना यह है कि दीपक की लौ को देखते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम होम जुम सह नमः शिवाय। बस दीपक की लौ को देखते हुए इस मंत्र का जाप कम से कम 10 से 15 मिनट करते जाए। अपने ध्यान को पूरी तरह से दीपक की लौ पर टिका दे। उसके बाद आंखें बंद करके अपनी थर्ड आई पर भगवान शिव को देखते जाए और इस मंत्र का उच्चारण करते जाए, और कम से कम आधा घंटा इस प्रयोग को आपको करना है। और अगर 1 घंटा कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव के सामने पहुंचकर किसी भी प्रकार की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप इस बात को जान ले और समझ ले अच्छी तरह से कि भगवान शिव के सामने कोई इस प्रकार से किसी भी प्रकार की समस्या हो, कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, वहाँ पर जाकर टिक ही नहीं सकती है। तो आपको वहाँ पर कोई भी कष्ट, चिंता, परेशानी लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। सब कुछ यहीं पर छोड़ देना है। यानी कि जैसे ही आप दीपक की लौ पर देखेंगे तो आपका बिल्कुल ध्यान लग जाएगा। फिर थर्ड आई पर जैसे आंखें बंद कर भगवान शिव को देखना शुरू करेंगे तो भगवान शिव को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दे और बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि भगवान शिव से कुछ भी मांगने की, कहने की, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बस जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे, संकल्प में आप अपनी समस्या को बोल सकते हैं। संकल्प हाथ में जल लेकर आप कह सकते हैं कि भगवान शिव का यह प्रयोग मैं करने जा रहा हूँ और यह आपकी समस्या है, उसके लिए ही यह प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। रोजाना भी इस प्रयोग को किया जा सकता है और कोई खास कार्य के लिए भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि किस चीज के लिए आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, क्योंकि जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें तो केवल शिव की ही आवश्यकता है, महादेव की ही आवश्यकता है। तो रोजाना केवल महादेव के दर्शन प्राप्ति हेतु इस प्रयोग को करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया है कि कष्टों को दूर करने के लिए भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। तो जरूर आप इस प्रयोग को करके देखें और इस बात का ध्यान रखें कि थर्ड आई पर जब भगवान शिव को आप देखेंगे तो कम से कम आधा घंटा जप करने के बाद आपको नीम के पत्तों को वहीं पर छोड़ देना है और जमीन को छूकर अपने माथे से लगा लेना है। फिर आपको दूसरा कार्य यह करना है कि जैसे ही आप सुबह उठेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी आँख खुलती है, आंखें खुलते ही आपको अपने बिस्तर से बिल्कुल उठ जाना है और अपनी आंखों को पानी से धो लेना है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं उनको बिल्कुल बारीकी से समझना और करना बेहद आवश्यक होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही बिस्तर से आप उठेंगे, उठते ही आपको अपनी आंखों को धोकर उन नीम के पत्तों को चबा चबा कर खाना है, यानी कि उसके रस को निगल जाना है और रेशे को फेंक सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि आंखें खुल जाती है, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तो आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है। उठते ही जैसे ही आंखें खुलती है उसी समय बिल्कुल उठ जाना है और इस कार्य को कर लेना है। लगातार अगर कोई भी समस्या के लिए कर रहे हैं
तो 21 दिन करने की आवश्यकता है। और भगवान शिव का हमेशा ही प्रेम पाना चाहते हैं तो बस इस क्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, क्योंकि यह रामबाण अचूक तंत्रोक्त प्रयोग है जो हर प्रकार की सुख की प्राप्ति कराता है। हर प्रकार के सुख को, यश को, वैभव को साधक के पास लाकर रख देता है। यह भगवान शिव की बहुत ही ज्यादा खास संजीवनी साधना है, जिससे कई बार कुंडली जागरण भी हो जाता है। तो इस प्रकार इस क्रिया को करके कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, कोई भी मनोकामना पूर्ति की जा सकती है। अगर इस प्रयोग में, इस वीडियो में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा खास जानकारी आपको दी जाएगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे खास वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।